आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़ और मैं हूं आदम परवेज। आज मैंने पटना में कई सारे लोगों से पूछा कि नीतीश कुमार जी का कार्यकाल इतने वर्षों का है और इतने वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने क्या विकास किया है या क्या विकास नहीं किया है। उनका शासनकाल अच्छा रहा या नहीं अच्छा रहा। जनता क्या चाहती है, वो फिर से मुख्यमंत्री बने या ना बने। महिलाओं की सुरक्षा मिली नहीं मिली, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था ठीक हुआ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर मैंने सवाल किया है और इन सवाल के जवाब में जनता ने क्या जवाब दिया, आइए हम आपको सुनाते हैं। ठीक था, शासन उसका बहुत बहुत अच्छा है। प्रगति हुआ है, बिहार में बहुत प्रगति हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब रोड सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हुई हैं, यानी उद्यमी को भी बहुत सारा हेल्प मिला है। बिहार का उद्यमी भी मुख्यमंत्री की तरफ से भी है और सेंट्रल की तरफ से भी है, इसमें दोनों की तरफ से है। क्राइम में बहुत ग्राफ नीचे आया है, पहले क्राइम बहुत था, अभी क्राइम बहुत कम हो गया है। हाँ, नीतीश कुमार का एक चीज़ है जो अच्छा नहीं लगता है, बार बार पलटते हैं। उनको एक जगह विश्वास के साथ एक ही पार्टी के साथ रहना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए। कोई मजबूरी भी हो सकती है। मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपने किसी को अपना मजबूर सब लोग होता है, लेकिन अपने पे रहे, वहीं पे दमखम अपना दिखा कर वहीं पर रहे। मजबूरी को किसी को अपना शो नहीं करें। क्या नाम हुआ आपका? जुल्फिकार नाम है मेरा। मतलब ये है कि नया युवा को आज के दौर में अब चांस देना चाहिए। जो राज रच चुके बहुत सारे लोग, जो भी नेता अभी तक थे, तो एक नया पैटर्न होना चाहिए, नया लुक होना चाहिए भाई कुछ। तो तेजस्वी यादव के हम सपोर्टर हैं और रहेंगे भी। उनको आना चाहिए सत्ता में, और जनता भी हो सकता है कि भाई साथ दे रही है, तो जनता के साथ है हम। तो कुछ हद तक तो ठीक रहा, कुछ हद तक, लेकिन बहुत ही है। तो हम लोग तो एक टीचर है, टीचर के मामले में उतना कुछ बेटर नहीं किए हैं। जैसे कि अभी राजकर्मी का दर्जा के बहाने वो सक्षमता एग्ज़ाम ले रहे हैं। सक्षमता में बोले मामूली एग्ज़ाम, जस्ट मामूली, लेकिन ये मामूली नहीं, ये पीसी लेवल के क्वेश्चन इसमें आए। आज ही परीक्षा दी हूँ यहाँ पे। टीचर का जॉब करते करते 15-16 साल बीत गए, लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं देख रहे कि ये बच्चा लोग को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, बस ये देख रहे कि हम लोग जो 20-25 साल पहले पढ़ाई छोड़े हैं, वो पढ़ाई ये लोग को मैंने इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का याद है कि नहीं। कोई भी है अभी जो आईएएस बनता है, क्या 15-20 साल में फिर वो आईएएस कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो टीचर ठीक है, हम लोग क्वालिफाई करके आए हैं, तो लेकिन ये 20-25 साल पहले वाला अभी नहीं होगा ना। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो काम किए हैं वो बहुत बेहतरीन काम किए हैं, मगर हम लोग जो जनता है सबको दिमाग में एक चीज़ आताना चाहिए, या तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, अगर एक बार उसने अच्छा काम किया तो अगला बार दूसरा का भी मौका मिलना चाहिए। हमारे बिहार में इस काम में अगर बदलाव होगा तो निश्चित है कि हमारा बिहार का विकास अंतिम में हमेशा होगा। कहीं एक इंसान को आप एक पद पे हमेशा बैठा के रखिएगा तो एक बार काम करेगा, मगर दोबारा अपना पॉकेट भर लेगा। काहे कि इसलिए उसको मन में ये लगता है कि जो हम हैं उस सब कोई, हमको अलावा कोई है ही नहीं। देखिए सर, शासन तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट में शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा बिहार में बहुत ही कमी है सर। और यहाँ देखा जाए तो एक युवा को चांस देना चाहिए, और हमारे तेजस्वी यादव हैं, युवा हैं, और कम समय में इन्हें बहुत अचीवमेंट किया है और 1.5-2 लाख का वैकेंसी भी दिया है। इसलिए हम लोग एक चांस तेजस्वी यादव को देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलप पर, रोड पर, इस पर काम किए, लेकिन इस सब से बिहार का डेवलप होने वाला नहीं है सर। इसलिए युवा के लिए तेजस्वी यादव को लाना एक बार जरूरी है, और सत्ता परिवर्तन बिहार का एक होना बहुत जरूरी है सर। 17 महीना थोड़ा सा ठीक ठाक लगा है, बाकी 17 साल नहीं लगा है। क्यों, वजह क्या है? 17 साल इनके पास तो योजना ही नहीं था कि बेरोजगारों को हम नौकरी दे पाएंगे। प्लानिंग नहीं था, सोच ही नहीं था। दूसरा बात यह है कि ये जिस विचारधारा के साथ हैं वह विचारधारा राष्ट्र को तोड़ने वाला विचारधारा है, देश को बर्बाद करने वाला विचारधारा है, टुकड़े टुकड़े में बांटने वाला विचारधारा है।
और आने वाला जो कल होगा, इत्तेफाक से फिर मोदी जी आ गए तो गृह युद्ध भी आप नहीं रोक पाइएगा उस विचारधारा के साथ। लेकिन सर इन्होंने तो पुल पुलिया, सड़क, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार, किसानों की दर्द, सबको तो इन्होंने बढ़िया से बखूबी ठीक ठाक कर दिया बिहार। 750 किसानों की हत्या कैसे हो गई दिल्ली की बॉर्डर पर? किसान हितैषी यदि हैं तो हम आपसे ही सवाल करूंगा कि 750 किसान वो हत्या उसका कैसे हुआ, कैसे मरा वो? इसका क्या वजह हो सकता है? क्या ये पागल थे कि वह किसान पागल थे? और आज भी लाखों किसान एमएसपी के सवाल को लेकर वहाँ डटे हुए हैं और क्या क्या ही नहीं कर रहे हैं उनके साथ। है कि मोदी को हटाना जरूरी है, ईवीएम को हटाओ, मशीन इसको वोट दे रहा है। किसान की हत्या किए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए, महंगाई इतना बढ़ाए कि 65 सालों में जो 14 प्रधानमंत्री हुआ करते थे वे उतना दर्द नहीं दिया जितना दर्द 10 साल के अंदर में इन्होंने दिया है। झूठ का जो मैटर है ये इतना माने एक्सपर्ट है झूठ बोलने में कि लगता है कि हकीकत नहीं कर पाए। सर हम नीतीश कुमार जी के बारे में पूछ रहे हैं। हम वही कह रहे हैं, उन्हीं के साथ ही हैं, उन्हीं के साथ ही हैं। इनका वेट वाला मामला तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। एक कैसा पलटू राम है, इसका ना कोई नियम है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई असूल है, ना कोई लाइन है, पता नहीं बेहायों का। एक कहावत है कि ना इज्जत के चिंता, ना फिकर कोई अपमान के, जय बोलो बेईमानों के, जय बोलो बेईमान। ये स्थितियाँ हैं। अच्छा सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भिखारी प्रसाद है। पिछले 15 दशक के पहले की बात करें तो उसकी अपेक्षा नीतीश कुमार का शासन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जाना है और हमारी जनता ने जाना है तो हर एक 5 साल पर बदलाव चाहिए। ठीक है, उसी बदलाव से ही प्रवृत्ति पता चलती है लोगों की, और जिससे ऐसा माना जाता है कि विकास डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 15 साल और 20 साल शासन उनका बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन आज आईटी क्षेत्र की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें या डिजिटल की बात करें तो अब आने वाले समय के लिए एक नए चेहरे उभरते नेतृत्व की बिहार की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रीना कुमारी। अच्छा है, 2005 के बाद पहले जो था उससे अच्छा रहा। क्या क्या अच्छा है सर? क्राइम के मामला में काफ़ी सुधार लाया, और रोड, बिजली, एजुकेशन और हेल्थ में काम हुआ, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए वैसा हिसाब से काम नहीं आया। क्या इनको फिर से मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार को अब नहीं। तेजस्वी का 17 महीना का काम देखे हैं, उसमें वो अच्छा किया। तेजस्वी की आना चाहिए। अब नीतीश जी नहीं आना। नीतीश जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य। आदित्य। असल में तो यही है कि रोड अच्छी है, बाकी गरीबी तो हटा ही न, गरीब को जल मरण है, फुटपाथ पर दुकान है उसको हटाओ फटाओ करता है सब। गरीब आदमी कितने जाएगा बोलिए आप ही, तो उनको लिए कुछ करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से? नीतीश जी को वही चाहिए कि दो दुकानदारों को रोजी रोटी के लिए रहने देना, नहीं तो बस करते तो क्या करेगा, चोरी डकैती करेगा। आप सब क्या कर सकते हैं, यही सब न कर सकते हैं। अगर ये सब कर दे मुख्यमंत्री जी तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो उनको फिर मुख्यमंत्री रहना चाहिए। हाँ रहना जाना, तो फिर वही होगा कि अब आने वाला समय में उनको बताया जाएगा कि क्या होगा, जनता क्या करेगा नहीं करेगा। समझे सर? क्या नाम हुआ? महावीर को मोटा मोटी ठीक नहीं है। क्यों? वजह कितना को कारोबार उठा दिया है, चाहे दारू को लेकर के 10 गो दुकान और चलता है दारू को लेकर के। इसके कारण 10 गो दुकान, एक को दारू बंद किया 10 गो दुकान उठ गया है ना। और बाद बाकी लेडीज़ को बहुत छूट दे दिया। और तीसरा नंबर ये है कि ये बार बार जो पलटी मारते हैं, ये सबसे बुरी बात है। बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत विकास हुआ है, बहुत मरीन ड्राइव बन गया उनके राज में। मोदी जी और नीतीश कुमार रह के एकदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है।
फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनना है, 400 पार करना है ना, दोनों मिल के रहेंगे तो ना 400 पार आएंगे। बिहार में पूरा 40 के 40 ले आना है। कुछ काम ठीक भी है, कुछ अपने मनमानी भी करते हैं। जैसे भी कुछ बताइए। जैसे अभी शिक्षा भी अभी वही सबसे ज़्यादा हो रहा है, शिक्षा विभाग मेन मुद्दा है उसी का वही। तो शिक्षकों को पहले तो वो बहुत दिनों से एक ही जगह रखे, अब जो शिक्षक रिटायर होने के समय पे आए हैं 2 साल 3 साल उनकी जॉब बची है, अब उनको बोल रहे हैं दूसरे जिले में जाना है। इसके अलावा भी कोई और काम? और काम लगभग तो ठीक ही करते हैं, सड़क विकास के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, वो सब ठीक है, वो सब काम ठीक है, उनका बढ़िया है। तो जो सिर्फ शिक्षक को बदली किया जा रहा है यही गड़बड़ है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, काम उनका बढ़िया है, बहुत हर काम उनका खराब नहीं है, पहले की अपेक्षा ठीक है। एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, अब नहीं, ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमार। बिहार को उन्होंने ध्वस्त किया है, वो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। और बिहार में जो 2 पार्टियां अभी हैं, अभी तो 2 ही पार्टी है, नीतीश कुमार तो बीच के एक लकीर है जो कभी इधर मिल जाते हैं कभी उधर मिल जाते हैं। अब जो बीजेपी या आरजेडी हम जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों भी तीनों एक ही है। तीनों एक जो तावा पे कभी रोटी आप जैसा चाहे वैसा पका ले, तो ये एक तावा पे पकने वाले लोग हैं। बिहार की राजनीति के और बिहार के युवा नई खोज में है और तीसरा विकल्प होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा है कि प्रशांत किशोर जी की हम बात कर रहे हैं कि बिहार में आज 18-19 महीनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने घर को छोड़ के और बिहार के लिए। हमको लगता है कि अगर नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने वाला प्रशांत किशोर ही है। अगर प्रशांत किशोर जी चाहते तो आज मंत्रिमंडल में कुछ होते या किसी भी कोटे से सांसद होते, कहीं भी कुछ हो सकते थे। लेकिन अगले ने इतना बड़ा त्याग कर और अभी जब आ रहे हैं और बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो बिहार तीसरा विकल्प खोज रहा है। और 2025 के चुनाव में बिहार नीतीश कुमार को तो बता ही दे, नीतीश कुमार की अब कहीं कोई अस्तित्व रह नहीं गई है। वो जो क्या है, और आप बोलते हैं क्या विकास। अगर एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले उसे दूध के बाद कपड़ा तन ढकने के लिए और उसके बाद छत का आशा करती है। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई विकास की? आखिर सरकार होती किस लिए है? विकास के लिए होती है ना सरकार। तो सरकार, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बिहार जिस चीज में ध्वस्त था बेरोजगारी से, आप बोलते हैं बिहार जो है उसमें कारखाना तो है नहीं, लेकिन एक कारखाना है नीतीश कुमार ने तैयार किया है, जो बेरोजगारी का कारखाना। यहाँ जैसे अगर आप बात करें गुजरात में, तो गुजरात में बुलेट ट्रेन जरूर चलने जा रही है, कारखाना है, लेकिन यहाँ बिहार में मजदूरों का कारखाना है, मजदूरों की भट्टी है, यहाँ से तैयार करके ले जाके वहाँ झोंक दो। तो ऐसी बातें हैं। ये नीतीश कुमार अब फेल्योर हैं, उम्र हो गया। आप नीतीश कुमार का तो नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि जो महिलाओं के प्रति उस दिन विधानसभा में कुछ दिन पहले जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, शर्मिंदगी की है, उन्हें तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रोटी है, कभी बीजेपी वाला सेक लेता है, कभी आरजेडी वाला सेक लेता है। कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार रही है। नाम क्या है? किशोर कुणाल। बहुत अच्छा। हम एक लेडी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। बहुत पहले से तो सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई है। बाकी उनका हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह जो है तो क्विक रिस्पांस भी होता है, मैंने एक बार यूज़ भी किया है उसे, तो मेरे लिए तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट बोलेंगे। बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि हम लोग पहले जब जाते थे तो बाहर रात को जब लौटते थे तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब 19 साल में एक दिन भी नहीं डरे हैं, एक दिन भी नहीं डरे। बहुत अच्छा लगता है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। विकास कैसे? विकास बहुत ही अच्छा है और इसी तरह वो करते रहें तो बहुत अच्छा है। बोलना चाहूँगी एक महिला होने के नाते और बिहार में रहने के नाते, हम महिलाएं हुए उन्होंने एक दौर देखा है जब हम घर से 7 बजे के बाहर नहीं निकलते थे, तो सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के प्रति जो है वो उसमें सुधार हुआ है। और अगर मैं आज 1 बजे रात को भी स्कूटी चला के कहीं से जा रही हूँ तो मुझे लगता है क्योंकि ये सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और इसमें वो वैसे भी लोग हैं जिन मतलब लड़कियों पे अभद्र टिप्पणी या फिर उन्हें असुरक्षित महसूस करवाते हैं, बट ये पर्सनल भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हम इंसान को डेवलप करना चाहिए। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा ही होता है, क्योंकि हमारा डेली लाइफ कैसे चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो आज महिलाएं जो हैं वो हर आपको क्षेत्र में दिखेंगी, हर आपको किसी संस्था में दिखेंगी, तो ये हम महिलाओं के लिए होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही मुझे बोलना है
कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ तो हुई है बट थोड़ी और होनी चाहिए। अगर हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ, जैसे आपको बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए हैं, सिक्योरिटी स्पेसिफिकली 112 है जो हमारी पुलिस की सर्विस है, या फिर ऐसे कुछ हेल्प बॉक्सेस लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है इसके होने के बावजूद आम नागरिक को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कैसे एक महिला अगर किसी असुरक्षित सिचुएशन में है तो आप उसको कैसे हेल्प करें, है ना। अब होता है कि हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी परेशानी। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी, थैंक यू कि आपने इस स्तर पे डेवलपमेंट लाए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और आगे भी जो परेशानियां हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको और अच्छे तरीके से सुनी जाए और व्यवस्थित तरीके से उनके परेशानियों का हल निकाला जाए। नाम बताइए। देखिए, बहुत सा पॉजिटिव काम उनके कार्यकाल में हुआ है। सड़क से लेकर के सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी फील्ड में काम दिखाई पड़ रहा है और प्रगति हो रही है। हम अन्य राज्यों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं कि अन्य राज्य पहले भी विकास की ओर काफ़ी अग्रसर थे, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं था। बिहार को काफ़ी रसातल से निकाल करके नीतीश बाबू ने यहाँ काफ़ी ऊपर लेकर आए हैं। अगर ये वापस मुख्यमंत्री बने रहें तो क्या रहेगा? इनका मुख्यमंत्री बना रहना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। विकास में कोई ऐसा ये नहीं है, ठहराव नहीं है, कोई पॉज नहीं है। विकास हो रहा है, दिखता है धीरे धीरे, लेकिन विकास हो रहा है, गति है। शिक्षा में भी काफ़ी काम हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है। काफ़ी हॉस्पिटल्स बने हैं, पुराने बिल्डिंग्स थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं था, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। शिक्षा में काफ़ी सुधार है। शिक्षक जो पहले नदारद थे, आज देखिए आज सरकारी स्कूल में पढ़ाना लोग समझते हैं कि सही है। मतलब आप प्राइवेट स्कूल से तुलना कर सकते हैं सरकारी स्कूलों की। ये एक बहुत गौरव की बात है। जहाँ सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते थे, आज वहाँ शिक्षक सुबह शाम तक रहते हैं और पढ़ाई करा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो रोड हो, वो शिक्षा का कहा, ये मैंने स्वास्थ्य कहा, और विधि व्यवस्था देख लीजिए। तो पहले से तो काफ़ी बेहतर है। हम लोग तो रात के 12 बजे भी घर जाते हैं तो उस समय भी लगता है रास्तों पे भीड़ रहती है। लगता है कभी सोचते हैं कि हाँ रात में निकले तो काफ़ी स्मूथ जाएंगे, आराम से जाएंगे, लेकिन नहीं, रात में भी 10-11 बजे तक तो बिल्कुल भीड़ रहती है। तो लोगों को डर नहीं है निकलने में, कहीं कोई डर नहीं है, किसी विधि व्यवस्था की डर नहीं है, जान का डर नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बहुत सुरक्षित राज्य में रह रहे हैं और नीतीश बाबू को बहुत हम लोग चाहेंगे कि रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से मंगल कामना करना चाहेंगे, करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और यहाँ बिहार को संभालें और आगे ले जाएँ। अजय ब्रह्मानंद। नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं, एक बहुत अच्छे सूझबूझ वाले नेता हैं। 20 सालों में जो उन्होंने बिहार के अंदर शासन चलाया, बहुत अच्छा चलाया और उनके हम सहमत में हैं। हम आरजेडी और जेडीयू मिले हुए थे, तब भी साथ में थे, आज भी साथ में हैं और हम यही कहेंगे कि इनकी सूझबूझ से हम बेअंतहा खुश हैं। इनका विकास क्या क्या बहुत बढ़िया हुआ है। बिहार के अंदर जो पॉपुलेशन जो पहले वाला था अब वो नहीं है। अब आज तरक्की हो रहा है। बिहार का हर रोड, हर रास्ता क्लियर है। 4 घंटे में कहीं भी आ जा सकते हैं आप। जो पहले लोग मरीज इन्हें उन्हें हो जाते थे, डेट कर देते थे रास्ता में, वो बात नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद अकरम नाम है।